अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। मैं आज आपके लिए इंस्टेंट बनने वाले शीर खुरमे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम तैयार करेंगे, झटपट से तैयार करेंगे और ठंडा ठंडा इसको फ्रिज में ठंडा करके सर्व करेंगे। चूँकि ईद पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और गरम गरम शीर खुरमा कटोरियों में भरकर पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो हम ये ठंडा ठंडा शीर खुरमा बनाकर सर्व करेंगे और बहुत मज़ेदार लगता है ये। 2 लीटर दूध को मैं कुटी हुई इलायची, सब्ज़ इलायची डालकर पकाऊंगी और साथ ही मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है हस्बे जायका। मैंने यहाँ पर 150 से 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाहें तो आप इलायची का पाउडर डाल लें, साबुत इलायची के दाने डाल लें या फिर कूट कर शामिल कर लें, जैसे कि मैंने शामिल किए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा कसा हुआ नारियल, छिले हुए बादाम, किशमिश और छुआरे शामिल कर रही हूँ। शीर खुरमे में सारा टेस्ट जो होता है वो खुरमा यानी कि छुआरों का होता है, तो इसलिए हमें दूध को बहुत अच्छे तरीके से छुआरों के साथ तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है, ताकि छुआरों का सारा फ्लेवर जो है वो दूध में अच्छे तरीके से आ जाए। और ये आपको पता है बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। छुआरों वाले दूध के तो बहुत फ़ायदे होते हैं। इस दूध में छुआरे हैं, बादाम है, नारियल है, किशमिश है, तो ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया। तो बस अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि छुआरे फूलकर मोटे हो जाएं और नरम हो जाएं। इसकी पहचान ये है कि जब छुआरे फूलकर मोटे हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं तो ये ऊपर तैरने लगते हैं दूध में, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तैरते हुए नज़र आ रहे हैं आपको छुआरे। इसका मतलब ये है कि छुआरे फूलकर जो है वो हल्के हो गए हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। दूध का कलर भी हल्का हल्का सा बादामी बादामी सा हो चुका है। तो बस अब इस स्टेज पे मैं इसमें सेवइयों का एक पैकेट शामिल करूँगी तोड़कर। ना ही मैंने सेवइयाँ फ्राई की हैं और ना ही मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया है, क्योंकि हम इसे ठंडा ठंडा और चिल्ड सर्व करेंगे। तो फिर इसमें अगर हम घी ऐड कर देंगे या तेल ऐड कर देंगे ना, तो वो जब हम खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जमा जमा सा घी मुंह में आ रहा है। तो जब हम शीर खुरमा ठंडा सर्व करने वाला बनाते हैं तो हम कोई भी चीज़ जो है वो फ्राई करके ऐड नहीं करते हैं। सेवइयाँ डालने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसको 5 मिनट तक पकाया है। इतनी देर कि बस सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से पक जाएं और कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाता है। बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और झटपट से जो है वो आपने देखा कि हमारा लजीज सा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। सबसे आखिर में मैं इसमें 1 कतरा केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह गुलाब जल यानी कि गुलाब का जो अर्क होता है ना, रोज़ वाटर, वो भी शामिल कर सकते हैं, या अपने मनपसंद कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस अब चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। इसको मिक्स करके मैं इसको ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद हम इसको डिश में सर्व करेंगे और ऊपर से हम इसको सजा देंगे। आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। जो जो लवाजमात आप इसमें ऐड करना चाहें, आप इसमें खोया ऐड करना चाहें, ठंडा होने के बाद क्रीम ऐड करना चाहें, वो टोटली आपके ऊपर है। हमने इसे थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली बनाया है और ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ठंडा होने पर मैंने इसे डिश में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा सजा रही हूँ। बारीक कटे हुए बादाम है ये, जिनका छिलका मैंने पानी में भिगोने के बाद जो है वो उतार लिया था। किशमिश है और थोड़े से छुआरे मैंने काट के रख लिए थे लंबाई में, वो भी मैं इस पर शामिल कर देती हूँ। देखा आपने, झटपट से हमारा शीर खुरमा जो है वो लजीज सा तैयार हो चुका है। आप इसे ठंडा ठंडा जो है वो फ्रिज में रखने के बाद मेहमानों को सर्व करें। दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।